हाँ बेटे, लास्ट लेक्चर में बताओ कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन हमने किया था, ठीक है, सारा ध्यान है। सबसे पहले क्या किया था, बेयर स्ट्रेन थ्योरी की थी हमने। इसमें क्या पढ़ा था बेटे, ऑर्डर बताओ। मैक्सिमम स्टेबल, मैं बात कर रहा हूं साइक्लो एल्केन्स की, फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, फिर ये था बेटे अकॉर्डिंग टू बेयर स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट साइक्लो एल्केन्स। फिर इसमें कमी मिली थी हमें, याद है ना। एक्सपेरिमेंटली क्या आया था, एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर क्या था बच्चों, साइक्लोहेक्सेन से ज्यादा स्टेबल है, फिर पेंटेन, फिर हेप्टेन, देन ब्यूटेन और देन योर साइक्लोप्रोपेन। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर था बेटा, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर किस बेस पे बताया था, बताओ क्या इसका लॉजिक क्या था। हीट ऑफ कंबशन, HOC, हीट ऑफ कंबशन पर CS2 ग्रुप, है ना, पर CS2 ग्रुप। जितनी CS2 ग्रुप की वैल्यू कम होगी बेटा हीट ऑफ कंबशन की, मैंने बताया था कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ कंबशन पर CS2 ग्रुप। तो ये जो हीट ऑफ कंबशन पर CS2 ग्रुप आई थी बेटा, सबसे कम किसके लिए थी, साइक्लोहेक्सेन के लिए, और सबसे ज्यादा किसके लिए थी, साइक्लोप्रोपेन के लिए। तो उसी बेस पर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर था। क्लियर है। फिर हम पढ़ रहे थे कॉन्फॉर्मेशंस इन साइक्लोहेक्सेन, 4 की थी आपने, कौन कौन सी बताओ। चेयर फॉर्म, फिर आपकी बॉट फॉर्म किया था हमने, फिर ट्विस्ट बॉट फॉर्म, और लास्ट में हमने क्या पढ़ा था बेटे, हाफ चेयर फॉर्म। ये 4 फॉर्म हमने पढ़ी थी, याद है। मोस्ट स्टेबल कौन सी थी, दिस इज योर मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म, और ये बेटा मोस्ट लिस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल क्या थी, हाफ चेयर, और मोस्ट स्टेबल क्या थी आपकी, चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में और क्या बताया था हमने, 2 टाइप के आपके क्या थे, बॉन्ड्स थे, हाइड्रोजन्स थे, एक्सियल और इक्वेटोरियल। क्लियर है, कर लेंगे इसको, ओके। 6 कार्बन है, उन 6 कार्बन में से 3 कार्बन अप साइड है और 3 कार्बन डाउन साइड है, ठीक है बेटा। जो हाइड्रोजन्स, जो कार्बन अप है उसका एक्सियल भी अप की तरफ होगा और उसका इक्वेटोरियल डाउन की, बस एक ये लाइन याद रखनी है। जो कार्बन डाउन साइड है बेटे उसका एक्सियल भी डाउन साइड आपको बनाना है। ये रिप्रेजेंटेशन थी चेयर फॉर्म की, ठीक है ना, ओके। फिर बॉट फॉर्म में यहां ध्यान कीजिए, हमने क्या बताया था, देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, देयर इज नो टॉर्जनल स्ट्रेन, कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं थी, कोई भी टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं थी। ऐसे ही बेटा बोट में अगेन देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, यहां कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं थी। यहां क्या थी बेटा, इसकी फ्लैगपोल जो हाइड्रोजन्स थे इनके बीच में क्या थी बेटा, स्टेरिक रिपल्शन थी। इसकी वजह से क्या थी, इसकी स्टेबिलिटी कम थी। और सेकंड रीजन क्या था, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म में था। याद आया इसका न्यूमैन प्रोडक्शन बनाया था हमने। और चेयर फॉर्म का जब आपने न्यूमैन बनाया था किस में आया था बेटे, स्टैगर्ड फॉर्म में। ये मेन पॉइंट लिख दिए मैंने, आपको यही ध्यान रखने हैं, ठीक है। ट्विस्ट बोट में अगेन देयर इज नो एंगल स्ट्रेन, अगेन देयर इज नो फ्लैगपोल हाइड्रोजन रिपल्शन। तो ट्विस्ट बोट बोट से ज्यादा स्टेबल है। तो ओवरऑल यदि हम देखेंगे, हाँ, हाफ चेयर में क्या था बेटे, यहां पर क्या आई थी, याद करो, यहां पर एंगल स्ट्रेन थी। तो सिर्फ एक है हाफ चेयर जिसके अंदर एंगल स्ट्रेन है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये हमने किया था। लास्ट टाइम हमने एक और ऑर्डर बताया था बेटे, इसमें चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल थी, फिर ट्विस्ट फॉर्म, फिर बॉट फॉर्म, और सबसे पीछे क्या थी, हाफ चेयर। तो ये था बेटे अपना लास्ट लेक्चर का, बढ़े आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम करेंगे बेटे रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग क्या होता है, देखो यहां पर एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, ठीक है। अब देखो जब भी आपको ना चेयर फॉर्म बनानी हो, और तरीका देख सकते हो, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है, इधर बनाना है तो ये इधर की साइड कर दो, राइट, ये आपकी चेयर फॉर्म बन गई। तो इस तरह बेटा एक चेयर फॉर्म हमने
दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये इंटर कन्वर्टेबल है बेटा। अब आपको ये समझना है कि इस प्रोसेस में होता क्या है, आपको ये देखना है बेटा, ध्यान देंगे। ये मैंने मान लिया कार्बन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें होगा क्या बेटे, जो कार्बन अप थे वो क्या आ जाएंगे, डाउन साइड आ जाएंगे। जो कार्बन ऊपर की तरफ थे बेटे वो कार्बन डाउन साइड की तरफ, और डाउन वाले कार्बन अप की तरफ, ठीक है ना। यानी करना क्या है, कार्बन अप और कार्बन डाउन साइड, ये इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। बात समझ गए बेटा, इस तरह रीअरेंजमेंट होगा, है ना। ऐसे ही बच्चों एक्सियल हाइड्रोजन एंड इक्विटोरियल हाइड्रोजन्स, एक्सियल इक्विटोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा और इक्विटोरियल एक्सियल। ये दो बातें ध्यान रखना बेटा कि रिंग फ्लिपिंग में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कार्बन अप डाउन आपस में इंटरचेंज, ऐसे ही एक्सियल हाइड्रोजन और इक्विटोरियल हाइड्रोजन ये भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। सबसे मेन जो क्वेश्चन है बेटा कि हमें सर, अब एक बात बताओ, यदि ये सेकंड कार्बन, ध्यान देना बेटा, ये कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन या फोर्थ कार्बन, नंबरिंग कैसे करेंगे, क्वेश्चन ये है कि सर नंबरिंग कैसे करें, नंबरिंग कैसे करोगे। यदि ये कार्बन नीचे आया तो फर्स्ट कार्बन ऊपर है, सुनिए ध्यान से, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैं लिख देता हूं फिर बात करते हैं इसकी। ये लिखा है बेटे, ये मत करना बेटे कि सेकंड कार्बन नीचे आ गया है, ऐसा मत करना बच्चों। वो देखो कार्बन अप डाउन, जो भी कार्बन आपके ऊपर है पहले तो वो नीचे आएंगे, ध्यान से देखो। कार्बन फर्स्ट थर्ड सिक्स क्या है, ये डाउन साइड है, ये कार्बन नीचे, सिक्स भी नीचे, और सॉरी फर्स्ट और बेटा थर्ड और फाइव ये क्या थे, डाउन साइड थे। उधर देखो अब फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ कहां आ गया, अब अप साइड। तो ये मेन चेंज होता है इसमें। याद करने के लिए देखो, यहां कार्बन कौन सा था बेटा, ये फर्स्ट, फर्स्ट ये ऊपर जाएगा और उसी डायरेक्शन में नंबरिंग दे दो बस। बात समझ गए क्या करना है। ये जो नीचे जो कार्बन है ये कहां गया, ऊपर। ये मत करना कि सेकंड नीचे आ गया, ऐसा नहीं होता है, वो कार्बन फिर आगे सरकेगा। तो सेकंड अब ये बनेगा बेटे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, क्लियर हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर ये फोर्थ तो नीचे आ गया है ना, नंबरिंग में तो ऐसे लग रहा होगा, यानी एक के कार्बन बेटे आगे से रख जाएंगे उनके। तो रिंग फ्लिपिंग में ये होता है बच्चों, ठीक है। मेन आपको यहाँ दो पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या रखोगे, अप कार्बन और डाउन कार्बन इंटरचेंज, एक्सियल हाइड्रोजन और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन इंटरचेंज, ये है सबसे मेन पॉइंट। बढ़े आगे। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट, कि एक चेयर फॉर्म जब दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है तो क्या ये ऐसे ही हो जाता है ना। सुनो, तो क्या है बेटा, चेयर फॉर्म ये पहले कन्वर्ट होती है बेटा हाफ चेयर में, फिर ये जाएगी किस में, ट्विस्ट बोट में, फिर किस में गई बेटा, ये बॉट फॉर्म में, फिर गई दोबारा ट्विस्ट बोट में, फिर गई ये हाफ चेयर में, उसके बाद जाती है चेयर फॉर्म में। ये है बेटा पाथ, ठीक है। इतना डिटेल में आपकी कंपटीशन में नहीं आता है बेटा, ये सिर्फ मैंने एक ऑर्डर लिख दिया है कि हाउ वन चेयर फॉर्म कन्वर्ट इनटू अनदर चेयर फॉर्म, क्लियर बेटा। तो बीच में आपका पहले सबसे पहले हाफ चेयर, फिर ट्विस्ट बोट, फिर बॉट फॉर्म, फिर ट्विस्ट बोट, फिर हाफ चेयर और लास्ट में फिर चेयर फॉर्म। ये आपको पाथ याद करना है। बढ़े आगे। नाउ अब इनका एक बार, मेन हमारे पास कितनी कॉन्फर्मेशंस थी बताओ। हाँ बच्चों, यदि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ, सबसे नीचे चेयर कर ले, है ना, ऑब्वियसली ये एनर्जी यहां पर इंक्रीज हो रही है बेटा, ठीक है। यहां है चेयर फॉर्म, इधर हमारा कोई डाईहेड्रल एंगल तो है नहीं, जैसे आपने इथेन में ब्यूटेन में वहां किया था, है ना। तो दिस इज ट्विस्ट बॉट, दिस इज बॉट फॉर्म,
और सबसे ऊपर क्या थी बेटा, हाफ चेयर। दिस इज बॉट फॉर्म, ट्विस्ट बॉट फॉर्म, और यह है चेयर फॉर्म। क्लियर है? अब कन्वर्जन देखिए, सबसे चेयर से कहां लेकर गए थे हम, चेयर से बेटे हाफ चेयर में, ठीक है। चेयर से कहां जाओगे, एक बार लाइनिंग लगा देते हैं। तो चेयर से गए बेटे हम किस में, हाफ चेयर। हाफ चेयर से किस में आए थे, ट्विस्ट बॉट में। तो ट्विस्ट बॉट में आइए, चलो ये आ गए। फिर कहां गए, बॉट फॉर्म में। बॉट फॉर्म से फिर किस में गए, ट्विस्ट बॉट। वापस फिर आप किस में आए बेटे, ट्विस्ट बॉट। ट्विस्ट बॉट से किस में गए, हाफ चेयर में, और हाफ चेयर से किस में आए, चेयर फॉर्म। तो ये हमने ग्राफ बना लिया, ठीक है। उसी ऑर्डर को देखकर हमने ग्राफ बनाया है। एनर्जी यदि आपको ध्यान हो, मैंने क्या बताया था, यदि चेयर की हम कितनी मान ले, यहां 0 है बेटा, तो ट्विस्ट बोर्ड की कितनी थी 22, ये कितनी थी 28, और इसकी कितनी मान रखी थी हमने 50। तो एनर्जी क्या हो रही बेटा, इंक्रीज, एंड सो स्टेबिलिटी डिक्रीज। क्लियर हुआ इतना भी, ठीक है। नाउ अब हमें देखना बच्चों, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन तो ये है, देखो आपसे पूछे टोटल, फर्स्ट क्वेश्चन, टोटल कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन बताओ कितनी बेटा, हाउ मेनी टोटल कॉन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन कितनी है, 4। क्लियर है? कर दिया ना काम खराब। क्या बताया था सबसे पहले, ये तो मेन है, बोली थी कि भाई ये 4 मेन है। बेटा जब भी आपसे टोटल पूछे ना, हमेशा आंसर इनफाइनाइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, सेकंड, टोटल स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस, टोटल स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस कितनी बताई है हमने, बताओ। मैंने आपको एक बताया था, ग्राफ जो नीचे आएगा वही आपका स्टेबल माना जाएगा। जैसे आप इथेन में या ब्यूटेन में करते थे, इथेन या जैसे एग्जांपल ले लो ब्यूटेन का, तो 3 तो इक्लिप्स थी और 3 स्टैगर्ड थे, याद है ना ब्यूटेन में। उस 3 स्टैगर्ड में से 2 गॉस फॉर्म थी और एक एंटी फॉर्म थी, और वो 2 गॉस फॉर्म क्या थी बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, तो दोनों आपने काउंट की थी, और एक एंटी थी। तो आंसर कितना आया था ब्यूटेन में, 3। इथेन में सिर्फ एक था, यू रिमेंबर, इथेन में आंसर एक था बेटा, और ब्यूटेन में आंसर 3 था। यहां पर आंसर है वो, वही तरीका है बस। हेयर टोटल आंसर है बेटा इसका 3। 3 में से ध्यान रखेंगे, 2 तो है ट्विस्ट बोट और एक है बेटा चेयर फॉर्म। 2 ट्विस्ट बोट है और एक चेयर फॉर्म। अब आपको क्या लगेगा कि सर चेयर फॉर्म तो 2 है, ऑब्वियसली आपने 4 क्यों नहीं लिखा आंसर, एक चेयर फॉर्म ये रही, एक चेयर फॉर्म ये रही, एक ट्विस्ट बोट ये रही, एक ट्विस्ट बोट ये रही। आंसर कितना आना चाहिए था, 4। आया ध्यान, बोलो यस और नो। पर ये जो चेयर फॉर्म है बेटा, ये एक दूसरे पर क्या है, ये सेम ही है, ध्यान रखना। ट्विस्ट बोट, ये जो ट्विस्ट बोट है, ये एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये अलग अलग काउंट होंगी। बात समझ रहे हो? तो टोटल आंसर आपका 3 रहेगा। ये 2 क्वेश्चंस आप यहां से कर सकते हो बेटा। बढ़ा जाए, चले आगे बोलो, ठीक है। तो और दोनों में ही कंफ्यूजन होगा बेटा, इसका भी आंसर तुम 4 करोगे, पहले वाला का भी 4 करोगे, दूसरे वाला का भी 4 करोगे, ये ध्यान देना आपको, ठीक है। अब आगे जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, ये है बच्चों, ये हमने चेयर फॉर्म बनाई। नाउ सी हियर, ठीक है। ये ध्यान रखना बिल्कुल इसके नीचे ना आए बेटा, ये दोनों है ना, ये नीचे नहीं आना चाहिए बनाते वक्त। क्वेश्चन यहां से बनने शुरू होते हैं। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स हैं,
या इक्वेटोरियल जो पोजीशन है दैट इज मोर स्टेबल देन एक्सियल पोजीशन। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। इक्वेटोरियल पोजीशन जो है बेटा इज मोर स्टेबल देन एक्सियल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से आपके क्वेश्चन तैयार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए एक बार हम इस तरह शो करेंगे। बोलो, ये हमने क्या ड्रॉ किया बेटा, बताओ। ये जितने भी हैं, ये जो येलो लाइन शो कर दी हमने, ये क्या है? सारी एक्सियल पोजीशंस है, ऑल आर एक्सियल पोजीशंस। तो एक्सियल जो पोजीशन होती है बेटा, अब इसका रीजन फाइंड आउट करना है हमें। ये कहलाता है बेटे 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शंस। ठीक है, यहां जो ये हाइड्रोजन है बेटा, या जो भी पोजीशन होगी, ये एक दूसरे से क्या है बेटा, नजदीक हैं और इनमें रिपल्शन होती रहती है बेटा। इसीलिए एक्सियल पोजीशन की स्टेबिलिटी कम होती है। क्या बोलते हैं इसको? 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन बोलते हैं इसको। 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। इसकी वजह से क्या होगी बेटा, यहां रिपल्शन है, रिपल्शन बिटवीन एक्सियल ग्रुप्स। एक्सियल पर जो भी ग्रुप होगा उनके बीच में क्या रहेगी? रिपल्शन रहेगी। तो बेटा यहां पर इनकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, समझ गए? और जो इक्वेटोरियल जो पोजीशन होती है ना बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ये आउटवर्ड साइड है, बिल्कुल बाहर है, आउटवर्ड साइड, बाहर की तरफ है। इनका रिंग से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल बाहर की तरफ है। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन क्या आएगा, देखो। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जितना बड़ा ग्रुप होगा, मैं बात कर रहा हूं अब सिर्फ साइक्लोहेक्सेन की, ओनली साइक्लोहेक्सेन। जब एक साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। क्या कर रहे थे हम? हाँ जी बच्चों, यहां आप रिंग फ्लिपिंग में कर क्या रहे हो? क्या बताया था मैंने? एक्सियल हाइड्रोजन्स कहां आ जाएंगे? इक्वेटोरियल पर। अब मेन चीज समझने की ट्राई करना है बेटा, ठीक है, देखना एक बार। थोड़ा आगे ले लें, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले रहा हूं बेटा, थोड़ा जगह चाहिए मुझे बनाने के लिए। ठीक है, थोड़ा इधर लिए, ठीक, मैं ड्राइंग थोड़ी सी कमजोर कर लेना है। ओके, यहां हो क्या रहा है, मेन पॉइंट मैंने क्या कहा था बेटा, यदि आप इसको कार्बन 1 2 3 4 5 6 मान रहे हो, तो यहां पर ये कार्बन ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ध्यान आया था क्या? बोलो, क्लियर है? क्या होगा यहां पर? लेट, मैंने ड्रॉ किया बेटा, ये है अपना एक्सियल हाइड्रोजन मान लिया। कौन से कार्बन का? फोर्थ का। एक कार्बन को पकड़ के मैं समझा रहा हूं। और ये है इसका इक्वेटोरियल और ये है इसका एक्सियल। अब फोर्थ कार्बन तो ये रहा, फोर्थ कार्बन तो ये है। इसका जो एक्सियल है ना बेटे, वो तो क्या बनेगा? इक्वेटोरियल। और इसका इक्वेटोरियल क्या बन जाएगा? एक्सियल। क्या इतना क्लियर है? यही हो रहा है हर हाइड्रोजन के साथ, यही होता है बेटे। क्लियर हुआ? फ्लिपिंग में क्या हो रहा है? फ्लिपिंग में जिस कार्बन का जो एक्सियल था वो दूसरे चेयर फॉर्म में उसका इक्वेटोरियल बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है।
बढ़े अब आगे, ठीक है। अब सुनो बेटे मैं क्या कह रहा हूं। यदि आपके पास साइक्लोहेक्सेन है, सिंपल साइक्लोहेक्सेन है, ओनली साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों का अमाउंट क्या रहेगा बेटे? 50-50% ईच। 50%, 50% ये फॉर्म मिलेगी और 50% हमें ये फॉर्म मिलेगी, क्योंकि कोई भी ग्रुप नहीं है, ऑल आर हाइड्रोजन्स, और कोई भी ग्रुप नहीं है बेटा। बोलो क्लियर है? चले ओके। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, तुझे कुछ नहीं कह रहा, ये चिंता ना करो, ठीक है। एग्जिस्टेंस हर प्राणी का होता है बेटे, है ना। अब सुनो बेटा, यदि मान लीजिए हमने लिख दिया मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, अब के की इक्विलिब्रियम की वैल्यू यहां क्या रहेगी? 1। जितना ये फॉर्म है उतनी ही ये फॉर्म है। बोलो क्लियर है ना? ठीक है। तो सिंपल साइक्लोहेक्सेन में इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 1। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन में क्या होगी? 1 से कम या 1 से ज्यादा? बस ये बता, क्या कर रहे हैं हम यहां पर, बताओ मेरे को। हम एक्सियल ग्रुप को कहां लेकर जा रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। मान लो कोई ग्रुप कहां है? एक्सियल पर है, और उस ग्रुप को हम कहां लेकर जा रहे हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। समझ रहे हो मेरी बात? लेट बेटे मैंने यहां कर दिया CH3, देखो यहां CH3 था ऊपर, एक्सियल पोजीशन पर क्या था? CH3। रिंग फ्लिपिंग में ये कहां जाएगा? अब ये एक्सियल कहां चला जाएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्या रेट ऑफ फ्लिपिंग ज्यादा नहीं होगा? मेरी बात समझ रहे हो? ज्यादा अमाउंट किसकी मिलेगी? इक्वेटोरियल वाली। बात समझ रहे हो ना? तो पोजीशन ज्यादा, जितना बड़ा ग्रुप होगा बेटे उतना ही इक्वेटोरियल पर वो ज्यादा रिजाइड करेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन आपकी मोर स्टेबल है, राइट। अब मैं आपको परसेंटेज लिख रहा हूं बेटा, हालांकि याद नहीं करनी है परसेंटेज हमें। जैसे आगे बढ़ते हैं एक बार, मान लीजिए बेटे हमने जी कोई भी ग्रुप है, हाइड्रोजन, CH3, C2H5, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो के की जो वैल्यू है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं बेटा लर्न करने की जरूरत नहीं है, कोई नो नीड टू लर्न दिस वैल्यूज। डेल्टा ई डिफरेंस किस किस में बेटा? बोलो, बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। यहां है बेटा 0, 7.3, 7.5, 9.3। ध्यान से देखिए, फिर एक और लिख रहा हूं मैं, परसेंटेज ऑफ इक्वेटोरियल। यहां थे बेटा 50%, और इन दोनों में है 95, 95 एंड दिस इज 98, 99.99। सुनो बेटा ध्यान से, ये कुछ डाटा मैंने लिखा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? ग्रुप जितना बड़ा है उतनी ही इक्वेटोरियल की पोजीशन आपकी इंक्रीज हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? सिंपल साइक्लोहेक्सेन में, सिंपल साइक्लोहेक्सेन में कितनी लिखी हमने? 50%। इतनी ही किसकी होगी? एक्सियल की। डेल्टा ई 0 है, ध्यान से देखो बेटा, डेल्टा ई 0 है, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, फटाफट चेंज हो रहा है। यहां एनर्जी बढ़ गई, यहां और बढ़ गई बेटे, यहां और बढ़ रही, यहां और बढ़ रही। तो यानी बेटे इक्वेटोरियल से एक्सियल की तरफ वो नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है ना। तो कर क्या रहे हैं हम? मान लो ये ग्रुप था एक्सियल पर, और हम किस पर लेकर जा रहे हैं? रिंग फ्लिपिंग के थ्रू इक्वेटोरियल पर। क्लियर हुआ? तो बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन जैसे हमने पढ़ा, मोस्ट स्टेबल, जितना बड़ा ग्रुप होगा वो एक्सियल पर नहीं आएगा, वो कहां रहेगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इसी के क्वेश्चंस आएंगे। क्लियर बोलो? तो वैल्यू जो है के की किसके ऊपर डिपेंड करेगी बताओ? वैल्यू ऑफ के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कि ग्रुप नहीं होगी बेटा? जितना बड़ा बल्कि ग्रुप है
उतना ही वैल्यू ऑफ के, और ये के किसकी वैल्यू है बेटा? इक्वेटोरियल की। हम क्या मानेंगे इसको? इक्वेटोरियल की। प्रोडक्ट ज्यादा, प्रोडक्ट क्या है अपना? इक्वेटोरियल। प्रोडक्ट क्या है? इक्वेटोरियल। यहां कौन सा ग्रुप रहेगा? जो जितना बड़ा हो, बल्किनेस जितनी ज्यादा हो जाएगी उतना ही ये प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बनेगा, उतनी ही आपकी के की वैल्यू ज्यादा आएगी। बढ़े क्या की? समझ में आई ये पॉइंट? क्लियर है? चलो ओके। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं बेटा, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। ये है बेटे, ठीक है? चलो, यहां है सिंपल साइक्लोहेक्सेन, दिस इज सिंपल साइक्लोहेक्सेन। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ के? लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 या 1? 1। यही इतना पूछेंगे आपसे, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, वैल्यू नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। चलो बेटा, नेक्स्ट में अब मान लीजिए हमने यहां रख दिया CH3 ग्रुप। इफ ग्रुप इज CH3, ग्रुप आपने रख दिया CH3, तो बताओ क्या होगा? यहां CH3 रखेंगे तो बताओ क्या होगा बेटा? ये जाएगा कहां पर? इक्वेटोरियल पर। ध्यान से देखो, कहां था ये? एक्सियल। कहां आएगा अब? क्लियर है? बोलो, गलती मत करना कहीं यहीं पर तुम इसी में बना दो ना, इस कार्बन पर बनाना है, ठीक है बेटा? तो CH3 में के की वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन 1, राइट है? ओके। ऐसे ही बेटे मान लो अब आपके पास दो CH3 ग्रुप है और दोनों एक्सियल पर है, तो भागकर कहां जाएंगे वो? इक्वेटोरियल पर। तो उसकी भी वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है? तो क्या आप शो कर सकते हो बेटा? देखो मैं यहां कर देता हूं, मान लो दो CH3 ग्रुप है, 2 CH3 ग्रुप, और दोनों कहां है बेटा? ये एक्सियल पर लगा दिए। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन को। दोनों कहां लगा दिए? एक्सियल पर। यहां ऑब्वियसली वैल्यू तो ग्रेटर देन 1 होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों कहां जाएंगे? इक्वेटोरियल पर जाना पसंद करेंगे। पर ध्यान से देखो, ये CH3 कहां है? एक्सियल। कहां बनाओगे? इक्वेटोरियल। ये कहां है बेटे? एक्सियल। देखो ये कार्बन अब ये बन चुका है, कुछ समझ में आ रहा है? यदि आपको ये लेट बेटे पेपर सब्जेक्टिव होता और आपको ड्रॉ करने आ जाते, क्या करना है हमें? पहले तो कार्बन आगे सरकाओ। अब जो ये कार्बन है वो अब आपका ये बन चुका है, और ये कार्बन आपका ये बन चुका है। आगे सरकाना है, बस कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? और अपसाइड कार्बन डाउन बना दो, या सॉरी एक्सियल कार्बन इक्वेटोरियल, क्या बोल दिया बेटे, सॉरी, एक्सियल हाइड्रोजन, एक्सियल हाइड्रोजन इक्वेटोरियल हाइड्रोजन बनाओ, ठीक है बेटा? और इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एक्सियल बना दो। यानी जो ग्रुप एक्सियल पर है वो कहां जाएगा? इक्वेटोरियल पर। एक्सियल था, इक्वेटोरियल, एक्सियल था, इक्वेटोरियल। अब के की वैल्यू बताओ क्या आएगी? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1। अब यदि मैं आपसे ये कहूं दो CH3 ग्रुप हैं, एक है एक्सियल पर और दूसरा है बेटा इक्वेटोरियल पर, ठीक है ना? जब फ्लिपिंग होगी तो एक्सियल वाला कहां चला जाएगा? इक्वेटोरियल पर। और इक्वेटोरियल वाला कहां जाएगा? एक्सियल पर। और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। ये मत करना बेटा कि सर ये तो स्टेबल है, इसको तो रहने दो, ऐसे नहीं होगा। दोनों की पोजीशन चेंज होनी है। तो क्या जो पोजीशन पहले थी वही पोजीशन बाद में भी नहीं है? तो यहां के की वैल्यू क्या आएगी? इज इक्वल टू 1 आएगी। क्या कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बनी? नहीं बनी। यहां दोनों एक्सियल थे, दोनों इक्वेटोरियल पर आ गए, स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो के ग्रेटर देन 1। जब स्टेबिलिटी में कोई भी डिफरेंस ना हो, के इज इक्वल टू 1। यदि स्टेबिलिटी घटती है तो के लेस देन 1। बस ये करना। चले क्या आगे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूं बेटा कि दो ग्रुप हैं, दोनों ही कौन से ग्रुप हैं? CH3, और दोनों ही किस पोजीशन पर हैं? ऑलरेडी इक्वेटोरियल पर है। बताओ जाएंगे क्या वो एक्सियल पर? नहीं जाएंगे। बात समझ गए? तो यहां पर के क्या रहेगा? लेस देन 1 रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलो, एनी डाउट?
कर पाएंगे? चले आगे। अब अगले क्वेश्चन देखो बेटा। अब हमें समझना है सिस और ट्रांस का, थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसमें। हालांकि ये टॉपिक आता तो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, पर यहां कर लेते हैं बेटा एक बार। ओके डियर, these are your axial position, ठीक है। एंड येलो लाइन जो शो कर रहे हैं ये है आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है बेटे, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मैं लिख रहा हूं बेटा 1 2 पोजीशन, लेट दिस इज योर फर्स्ट कार्बन, ठीक है। ये है अपना फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए एक बार, क्या फर्स्ट सेकंड की जो पोजीशन है वही क्या फर्स्ट और फोर्थ की दिखाई दे रही है आपको? मींस मेरा क्या है, पहले कार्बन पर एक्सियल कहां है? नीचे, सेकंड पर ऊपर, या छोड़ो, क्या आपको ये और ये पैटर्न सेम नजर आ रहा है? इसका भी एक्सियल अप, इसका भी एक्सियल अप, इसका इक्वेटोरियल डाउन, इसका भी डाउन। क्या सेकंड और फोर्थ सेम है? यानी जो रिलेशन फर्स्ट का और सेकंड का होगा बेटे वही रिलेशन फर्स्ट का और फोर्थ का होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भाई साइक्लोहेक्सेन में आप क्या क्या पोजीशन लिख सकते हो किसी भी ग्रुप की? 1 2 1 3 1 4। भाई जी ग्रुप यहां लग गया, ये क्या हो गया? 1 2 पोजीशन। ऐसे ही इसको हटा के यहां ले आए 1 3, इसको हटा के यहां ले आए 1 4। तो हमारे पास कितनी पोजीशन है? 3 पोजीशन है, 1 2 1 3 और 1 4। 1 2 1 3 और 1 4, ठीक है। चलो जरा बताइए बेटे, तो 1 2 और 1 4 मैंने सेम लिखा है, ध्यान रखेंगे। क्यों सेम लिखा है, क्लियर हो गया ये भी। जरा बताइए अब एक्सियल एक्सियल, इसका एक्सियल इसका एक्सियल, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है। एंड एक्सियल और इक्वेटोरियल, इस पोजीशन क्या नाम दोगे और इसको क्या नाम दोगे? शाबाश बताओ। ट्रांस किसको बोलते थे? अपोजिट साइड, याद है नहीं है? एक्सियल डाउन, एक्सियल अप, इक्वेटोरियल अप, इक्वेटोरियल डाउन। कुछ समझ में आ गया? तो ये पोजीशन क्या है बेटे आपकी? ट्रांस पोजीशन है। और ये पोजीशन क्या बच गई? सिस पोजीशन। कैसे बताओ? इसका एक्सियल और इसका इक्वेटोरियल नीचे, तो सिस बोलोगे। बस इतना आपको, यानी डायरेक्शन देखनी है। क्लियर है? बोलो। डायरेक्शन देख के आपको क्या बताना है? सिस और ट्रांस बताना है। बढ़े क्या आगे? क्या ऐसे ही 1 3 बताओगे? 1 3 क्या इनका रिवर्स नहीं होगा बेटे? इनका रिवर्स कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। यदि 1 2 1 3 1 4 सेम होता तो फिर यही ना लिख देते बेटे, ठीक है। कंपेयर कर लो। तो ये जो ट्रांसफॉर्म है ये सिस फॉर्म बन जाएगी, और सिस फॉर्म है वो आपकी ट्रांसफॉर्म बन जाएगी। देख सकते हैं आप, कंपेयर करो बेटा। फर्स्ट का एक्सियल कहां है? डाउन, वो थर्ड, थर्ड भी डाउन, तो ट्रांस एक्सियल एक्सियल क्या बन गई? सिस बन गई। ऐसे ही इसका एक्सियल और उसका इक्वेटोरियल, ये क्या है? डाउन, और ये क्या है? अप, तो वो क्या बन जाएंगे? ट्रांस। तो ये किस तरह निकालना बेटे आपको? डायरेक्शन से निकालना है। किससे निकालोगे? डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड्स से। मतलब अप अप है या डाउन डाउन है, तो क्या बोल दोगे बेटा? सिस। और एक अप है दूसरा डाउन है, तो क्या बोल दोगे?
ट्रांस। आया क्या समझ में? करें क्वेश्चंस? ओके, चलिए मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूं बेटा। क्वेश्चन ये है अपने, ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस। आपको बेटा मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस ड्रॉ करनी है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो तो ड्रॉ मोस्ट स्टेबल। अच्छा रुको, एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया बेटा। बेसिक करेक्टर में मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको, बेसिक करेक्टर एक क्वेश्चन था बेटा। मैंने आपको ये बताया था कि बच्चों उसको हम साइक्लोहेक्सेन में कराएंगे। फिर मैं भूल जाऊंगा, देखो ध्यान से, इनका बेसिक ऑर्डर आपको करना है। यदि बेसिक एसिड बेसिक करेक्टर में ये हमने किया था बेटा, मैंने ऑर्डर बताकर आपको छोड़ दिया था बेटा। ऑर्डर कंपेयर करेंगे या एक्सप्लेन करेंगे उधर। बताइए अब आप ऑर्डर बताइए। यदि प्लस आई इफेक्ट को देखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट, ऑर्डर क्या आना चाहिए बेटा? ये 6 फिर 5 वाला, या इसको ऐसे करो, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये आंसर आना चाहिए आपका। बट बेटे बेसिसिटी ऑर्डर जो है, जो बेसिसिटी ऑर्डर है एक्चुअल, वो क्या है बेटे? थर्ड आगे है, फिर फोर्थ है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? बोलो क्या रीजन है इसका? जो रीजन है बेटा वो रिंग फ्लिपिंग का ही रीजन है, जो अभी आप पढ़ रहे थे, रिंग फ्लिपिंग। बेसिसिटी में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, बताओ मेरे को? इसके जो लॉन पेयर है ना, यही जो चाहिए हमें, हमें नाइट्रोजन के लॉन पेयर चाहिए। और ये क्या कर रहा है बेटे? देखो 6 मेंबर रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सिन का एक कार्बन हटाकर उसके क्या ले आए हम? नाइट्रोजन। तो वही तो होगा, एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में घूमती रहेगी। वो इलेक्ट्रॉन्स जो थे नाइट्रोजन के इजीली अवेलेबल नहीं होंगे, बेसिक करेक्टर थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? तो रिंग फ्लिपिंग जैसे बेटे लॉन पेयर जो होगा ऑफ नाइट्रोजन नॉट इजीली अवेलेबल, दैट इज द रीजन। ठीक है, पहले करवाया था मैंने क्वेश्चन, पर आंसर एक्सप्लेन मैंने अब किया है। ठीक है, चलो अब आ जाओ बेटे। हमने करना है बेटे ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशंस। मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करनी है। ठीक है, पहला बेटे मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्या करोगे बेटा? किसी भी कार्बन पर इक्विटोरियल लगा दो, काम खत्म। सारे कार्बन कैसे हैं? सेम है बेटा। तो आप कहीं पर भी आप CH3 ग्रुप लगा सकते हो, पर एट बोलो इक्विटोरियल पोर्शन पर लगा, तो इसका आंसर हो गया बेटा। ठीक है, सेकंड है बेटा, देखो ध्यान से, MeMe दोनों ही CH3 ग्रुप एक ही कार्बन पर, क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? नो ऑप्शन। एक इक्विटोरियल पर जाएगा और दूसरा एक्सियल पर, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है बेटा, है ना? तो किसी भी एक को लगा दो एक्सियल पर, दूसरे को लगा दोगे इक्विटोरियल पर। ठीक है बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन बन गया Me और Et, दैट इज इथाइल और मिथाइल ग्रुप है, यहां होगा चेंज। मिथाइल को कहां लगाओगे? एक्सियल पर, और इसको इक्विटोरियल पर। क्या लॉजिक है इसके पीछे? बल्कि ग्रुप कहां रहेगा? इक्विटोरियल पर रहेगा। तो जब आपको इसकी कॉन्फर्मेशन बनानी हो तो क्या बनाओगे बेटा? ठीक है, ऊपर CH3 और यहां आपका
C2H5, ये कॉन्फॉर्मेशन बन जाएगी इसकी। एनी डाउट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, देखो यहां से शुरू करते हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, बट कौन सी फॉर्म? ट्रांसफॉर्म। कैन यू ड्रॉ इट? कैसे करेंगे बोलो, शाबाश। दिस इज आवर चेयर फॉर्म, ठीक है। कुछ ज्यादा ही लेटा दी बेटा ये, है ना? ऐसे नहीं करते बेटा, ध्यान से। ट्रांसपोजिशन पर है, आप एक की पोजीशन कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो मैंने एक यहां CH3 लगा दिया, ठीक है। लॉजिक क्या करना है? एक अप होना चाहिए, दूसरा डाउन होना चाहिए, होता है ना ऐसे ही? बोलो, ये आपने क्या कर दिया अप, दूसरा कहां आएगा? डाउन। तो बोथ आर एट इक्विटोरियल पोजीशन। क्लियर है? बोलो, कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन दिया जाए ये CH3 से बेटा, दोनों डाउन या दोनों अप, ठीक है, दोनों डाउन या दोनों अप, ऐसे तो करोगे, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं क्या इसका? ये है बेटा, राइट। यहां बना देता हूं बेटा, ठीक है। देखो यदि मैं यहां इसको, पहले वाला क्या करना है आपको, हमेशा एक कोशिश करो, पहला ग्रुप हमेशा कहां लगा लो? इक्वेटर पर लगा लो। पहला एक्सिल पर मत लगाओ बेटा कभी भी, पहला इक्वेटर पर लगाओ। ये लगा लिया। क्या फॉर्म है बेटा? सिस फॉर्म बनानी है। सिस फॉर्म में जो दूसरा CH3 है वो भी कहां जाएगा? अप साइड। ये है 1, तो मुझे यहां लेकर जाना पड़ेगा। तो ये है बेटा इसका सिस फॉर्म। बात समझ में आ गई क्या? ट्रांस में दोनों इक्वेटोरियल पर, सिस पर दोनों एक अप, सॉरी दोनों ये बट, एक इक्वेटोरियल और दूसरा एक्सियल। ये आपके क्वेश्चन। चले और करो बेटा। हाँ बच्चों, जरा करना इन दो क्वेश्चन को, मैं दोनों ही बना रहा हूं बेटा इधर। We have these two questions. Draw most stable conformations. कैसे आप बनाओगे? सबसे पहले बेटा चलो, ये हमने चेयर फॉर्म बना ली। तो अब ये बताओ किसको पकड़ना है आपको सबसे पहले? जो हैवी ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है ये अपना, इसको पकड़ो बेटा। और इसको ले गया मैं यहां इक्वेटोरियल पोजीशन पर। यही तो करेंगे बेटा इसको, ठीक है। ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट और थर्ड ध्यान से देखो, एक दूसरे के ट्रांस है बेटा। बोलो है नहीं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या करेंगे बोलो? यदि ये अप है तो ये क्या करना पड़ेगा? बताओ, आप इसको कहां ले गए? अप।
तीसरे वाले को क्या लेकर जाओगे, डाउन लेकर आना पड़ेगा। ये है CS3। अब आ जाओ अगला, ये क्या है बेटे, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में या इसके रेस्पेक्ट में क्या है, फोर्थ है, तो फोर्थ पर कहां जाएगा बताओ, अप साइड। नहीं आया समझ में, क्लियर है। और देखो हमने ये इसका बना दिया, ऊपर बनाना चाहिए था, है ना, सॉरी बेटे, ये इसका है बेटे, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये इसका बना रहा हूं बेटा, राइट। चलो अब इसका बताओ क्या करेंगे, शुरू किससे करोगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप से, किस कहां लेकर जाओगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, चलो भी लेके फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड बोथ आर अपसाइड, बोलो क्लियर है। तो कहां गया फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये रहा CS3। नाउ बेटे ये कहां आएगा अब, डाउन, ठीक है, तो ये इधर CS3, यानी तीनों के तीनों ऑल आर एट इक्वेटोरियल पोजीशन। यहां क्या है बेटा, एक इक्वेटोरियल पर और दो कहां गए, एक्सियल पर। बस ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, हालांकि ड्रॉ करने तो नहीं आएंगे ना बेटे, पर पूछ तो सकते हैं इनमें से कितने ग्रुप आपके इक्वेटोरियल पर हैं, कितने एक्सियल पर, कौन सा कहां है। बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ये आ जाए बेटा, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है बेटा, यहां भी बोलो, यदि ये ग्रुप आ जाए तो कैसे करेंगे, हाँ भाई, हाउ विल यू डू, कोई नहीं, एक को तो पकड़ो, कहां है, क्लियर। अब क्रिया इक्वेटोरियल पर ले आए, फोर्थ को कहां लेकर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहां जाएगा, एक्सियल पर जाएगा। चलो ठीक है भाई, ये आया आपका। अब बेटा इस केस में आपको क्या ध्यान देना है, ये अनस्टेबल फॉर्म है, अभी हमने क्या बताई थी, पीछे पढ़ के हटे हैं कि टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इक्वेटोरियल पर ही रहना पसंद करेगा 99.99%, याद है या नहीं। तो इसका मतलब बेटे ये कॉन्फर्मेशन आपकी गलत है, दिस इज नॉट स्टेबल फॉर्म, दिस इज नॉट स्टेबल फॉर्म, मैं यही लिख देता हूं, नॉट स्टेबल फॉर्म। ये एक्सेप्शन क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखना, ये स्टेबल फॉर्म नहीं है इसकी। तो फिर इसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो आप याद रखेंगे, ट्विस्ट बॉट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा, इट विल एग्जिस्ट इन ट्विस्ट बॉट फॉर्म। इसकी जो स्टेबल फॉर्म है वो किस में बेटे, ट्विस्ट बॉट फॉर्म में है, चेयर फॉर्म में नहीं। दैट्स द मेन पॉइंट, ठीक है। क्यों नहीं है ये, इसकी ये क्लियर हो गया आपको, ड्यू टू दिस, इट कांट बी एट एक्सियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन पर नहीं रह सकता भाई। और एक बात बताओ, यदि तुम इसको रिंग फ्लिपिंग करोगे भी तो ये आ जाएगा एक्सियल पर फिर, तो ये आपका बेटे अनस्टेबल फॉर्म है। स्टेबल फॉर्म कौन सी है, ट्विस्ट बॉट फॉर्म। अब नेक्स्ट देखो, यदि मान लो मैं क्वेश्चन ये कर देता, क्या ये हो जाएगा, इसके चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कैसे करोगे बताओ, यहां भी इक्वेटोरियल पर आएगा और यहां भी इक्वेटोरियल पर आएगा, क्यों, यदि ये अप है तो ये डाउन बनाओगे, और दोनों ही किस पर आ गए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर, तो ये इसकी स्टेबल फॉर्म है बेटा, राइट है। चले अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है बच्चे, OH 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 1 2 सिस फॉर्म, ठीक है। सिस फॉर्म में क्या होता है, बोलो, एक अप है तो एक डाउन, ऐसा होगा, वो ट्रांस में बेटे, ठीक है। हाँ तो बताओ क्या करोगे,
बनाओ ना, फिर बना के दिखाओ मुझे। एक ही भाई, या तो एक ही ऑप्शन है इसका, तो सिस फॉर्म में एक ही ऑप्शन है, ठीक है। क्या दोनों को हम इक्विटोरियल पर नहीं ले आए बेटा? हाँ बच्चों, क्या दोनों को एक्सियल पर नहीं ले जाए? एक्सियल एक्सियल क्या हो जाएगा वो? ट्रांसपोजिशन। यदि आप एक अप लेकर जाते हो एक डाउन हो तो क्या कहलाएगी? ट्रांसपोजिशन। ये कौन सी है? सिस पोजिशन है आपकी, ठीक है। कौन सी है ये? सिस। सिस में क्या करोगे? ये कहां जाएगा? इक्विटोरियल पर। हमें मोस्ट स्टेबल बनाना है पहली चीज तो, है ना। मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनानी है बेटे, ठीक है। यहां तो एक ही ऑप्शन है बेटा, और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यस और नो? ऐसे ट्रांस में भी एक ही ऑप्शन है हमारे पास। अब क्वेश्चन है आपका 1-3 का बेटे। जो क्वेश्चन है आपका मेन, वो है 1-3 का बेटे। यहां ये इतना क्वेश्चन कोई चेंजेबल नहीं है बेटा। अगला देखो क्वेश्चन क्या है। दिस इज अवर क्वेश्चन, और OH और OH 1-3 है बेटा, 1-3। तो 1-3 पर क्या करेंगे बच्चों? 1-3 पर क्या करेंगे? चलिए मैं इसको मान लो 1। हाँ बेटा देखना इधर, इसको 1 मान रहा हूं, 1-2-3। तो क्या फॉर्म है? सिस फॉर्म। या तो मैं क्या बनाऊं बच्चों, इधर, ठीक है, या क्या बनाऊं, इधर। या तो दोनों इक्विटोरियल पर रख दें, या दोनों एक्सियल पर। बोथ आर सेम। ये भी सिस फॉर्म है और ये भी सिस फॉर्म है। माइंड इट, दिस इज मोर स्टेबल। ये क्या है? मोर स्टेबल है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इक्विटोरियल इक्विटोरियल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाते, इसलिए यहां पर बेटे एक्सियल वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इक्विटोरियल। रिमेंबर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो यहां पर क्या आ गई इसमें? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो सिस वाला है, सॉरी, जो एक्सियल वाला है बेटे, वो इक्विटोरियल से ज्यादा स्टेबल हो गया। बढ़ा गया। चलो, ऐसे ही यदि आपको 1-4 दे दिया जाए तो, सिस 1 फॉर्म दे दिया जाए तो, सिस 1 फॉर्म। हाँ बेटा, सिस 1 फॉर्म दे दिया जाए तो क्या करोगे? हाउ? 1-4 है, 1-4, 1-4, ठीक है। सिस में क्या करें? हम मान लो इसको OH को ले जाते हैं, तो इसको मुझे अपसाइड ही करना पड़ेगा ना, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। राइट बेटा? अब सुनिए, यहां इसकी बॉट फॉर्म स्टेबल है। अगेन दिस इज योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होनी कौन सी चाहिए थी? चेयर फॉर्म। पर यहां पर बेटे इसकी बॉट फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है? अगेन ड्यू टू आंसर वही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ क्या? बोलो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको 1-2, 1-3 और 1-4, 1-2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बेटा। इसके कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? सिस बनाओ, ट्रांस बनाओ, कितने बन सकते हैं? 1-2 की बेटा।
ये हमने बना लिया। चलिए आइए हम क्या करें, यहां से शुरू हो जाओ। CH3 ग्रुप बोथ आर एक्सियल, बोथ आर इक्वेटोरियल, ये एक्सियल ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल सॉरी इक्वेटोरियल और एक्सियल। यही तो पॉसिबिलिटी है भाई, यही तो पॉसिबिलिटी है। ये और ये तो सेम है, ये तो सेम है, जरूरत नहीं बनाने की। यानी कितनी बनी हमारे पास टोटल 3 फॉर्म है। 3 फॉर्म बोलेंगे बेटा, वो तो सेम ही बोलो उसके, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ट्रांस। ये भी कौन सी है, ट्रांस। ये कौन सी है, सिस। और ये भी बोल लो, दोनों सिस है बेटा। तो ट्रांस ट्रांस सिस सिस। क्लियर हुआ। मोस्ट स्टेबल बताओ कौन सी हुई, सेकंड वन, बोथ आर एट इक्वेटोरियल। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा बेटा, सेकंड। फिर बोलो थर्ड, इक्वल टू फोर्थ, देन फर्स्ट। क्या इतना समझ में आया? क्या यही आंसर 1-4 का नहीं रहेगा, 1-4 का बेटे। मैंने पीछे क्या बताया था, जो पोजीशन 1-2 की है वही पोजीशन 1-4 की है। तो 1-2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, और यदि क्वेश्चन किसका आ जाए 1-4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन का भी आ जाए तो भी आंसर यही रहेगा बेटे, आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पल्ले पड़ा, आगे चले। यदि पूछ ले 1-3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ड्रॉ करोगे? यहां ध्यान से बेटे आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। हाँ भाई, रिवर्स नहीं बताया था मैंने, रिवर्स हो जाएगा आंसर। 1-3 है, CH3 ग्रुप इधर, 1-2-3 इधर, ये दिस 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 और दिस, ये है बेटा। ये पहली सिस फॉर्म, ये भी सिस फॉर्म है, ये आपकी ट्रांसफॉर्म और ये भी ट्रांसफॉर्म। विच इज मोस्ट स्टेबल, अगेन सेकंड वन। इसकी ट्रांस ज्यादा स्टेबल थी पर इसकी सिस ज्यादा स्टेबल है। आया क्या समझ में? हाँ बेटा बोलो बोलो। यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है, सेकंड, फिर थर्ड इज इक्वल टू फोर्थ, फिर फर्स्ट। तो ध्यान रखेंगे बेटा 1-2 और 1-4 की स्टेबल फॉर्म कौन सी है बताओ बच्चों, ट्रांस की। 1-2 की और 1 फॉर्म की कौन सी स्टेबल फॉर्म है, ट्रांस। पर ध्यान रखना है बोथ CH3 ग्रुप कहां होने चाहिए, ध्यान देंगे यहां दोनों CH3 ग्रुप किधर है बेटा, यहां इधर इक्वेटोरियल पर। चाहे 1-3 है चाहे 1-4 है, यहां पर भी देखो है तो सिस फॉर्म पर, दोनों कहां है, इक्वेटोरियल पर। तो इधर 1-3 की कौन सी है स्टेबल फॉर्म, सिस है बेटे। क्लियर हुआ बोलो। तो आज अपना कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ बेटे, ठीक है। कल से हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। चलो थैंक यू।